नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवांश और आज मैं आपको हिंदी में कंडीशंस पर ट्यूटोरियल देने आया। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो कंडीशंस होती क्या है? अगर हम बात करें सी प्लस प्लस में, तो कंडीशंस स्टेटमेंट्स होती है। स्टेटमेंट्स मतलब स्टेटमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी एक ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। इसको हम बूलियन वेरिएबल कहते हैं। मतलब कंडीशंस की एक ही वैल्यू होगी, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है। तो अब कंडीशंस को हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चॉइसेस होती है, हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंडीशंस का यूज करते हैं। तो आते हैं हम इफ कंडीशंस पे। तो इफ कंडीशन का हम पहले ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट होती क्या है? तो हाँ, ये हमारी हम एक किसी भी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी कंडीशन। अब मैंने क्या बताया था कि कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट्स की या तो ट्रू वैल्यू होती है, फॉल्स होगा। तो मान लेते हैं ट्रू है हमारी स्टेटमेंट, तो ये जैसे ट्रू हुई, और जैसे ट्रू होगी तो ये हमारी जो इफ की बॉडी है, इसको हम इफ की बॉडी, इफ जो भी कोड होगा इफ के अंदर, पेरेंथेसिस के अंदर, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा इफ का प्रोग्राम, वो जाएगा कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट। ठीक है। तो जैसे ही हमारा इफ का कोड एग्जीक्यूट हुआ, वो गया हमारा कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट में। अब मैंने एज्यूम किया था कि हमारे कंडीशन की वैल्यू ट्रू है। अगर ये फॉल्स होती तो हमारा इफ का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता और वो सीधा कोड आफ्टर इफ में जाता। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ का ब्लॉक डायग्राम। अब हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट का बेसिक प्रोग्राम कैसा होता है। तो सिंपल होता है। तो ये होता है तो इफ स्टार्ट किया, बूलियन, कोई भी एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन वेरिएबल। ठीक है। और इसकी बॉडी में हम कुछ भी स्टेटमेंट्स होंगी जो एग्जीक्यूट तभी होंगी जब हमारे बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी। तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट if boolean expression is true। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो बताता है कि इफ का बेसिक आइडिया देता है, और ये ब्लॉक डायग्राम है। अब आते हैं एल्स पे। तो हमारा इफ था पहले, अगर ट्रू होता तो इफ के कोड में जाता, वरना सीधा कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट में आता। लेकिन एल्स में क्या होता है? अब मान लो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, मतलब पहले ट्रू नहीं है, इफ के कोड में नहीं गया, लेकिन जब फॉल्स होगी तो वो एल्स के कोड में जाएगा, एल्स की बॉडी में जाएगा और एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। और एल्स को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर जाएगा कोड आफ्टर एल्स स्टेटमेंट। तो इसका भी सिंपल प्रोग्राम है। तो अब जैसे इफ में था बूलियन एक्सप्रेशन, जब ट्रू होगा तभी हमारा इफ कंडीशन वर्क करेगी, नहीं तो एल्स बूलियन एक्सप्रेशन बॉडी स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट if boolean expression is false। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले देखा था, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया कि इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करती है, चलो हम एक सिंपल से प्रोग्राम की हेल्प लेके आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि इफ एल्स क्या होता है। तो चलो हम पहले प्रोग्राम बनाते हैं इफ एल्स के लिए। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। चलो इंट ए, और हम सी आउट करते हैं एंटर एनी नंबर। ठीक है।
अब सीन कराएंगे ए को। तो यूज़र कोई भी नंबर इनपुट करेगा, तो हम अब हम एक कंडीशन डालेंगे इफ़ की। इफ़ नंबर, तो जो नंबर इनपुट किया ए ग्रेटर देन 0, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो हमारा प्रोग्राम सी आउट करेगा। तो इफ़ की बॉडी के लिए इफ़ की बॉडी स्टार्ट हुई, तो जैसे ही इफ़ अगर नंबर हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा प्रोग्राम इफ़ की बॉडी में जाएगा, यानी कि हमारी स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होगी, तब सी आउट करेगा नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। अब हमारा इफ़ का कंडीशन पूरा हो गया है। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। सेव किया। ओ, तो हम एंटर करते हैं 10। तो देखा, तो फिर हमने जैसे 10 एंटर किया जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू ट्रू हुई, जिससे हमारा इफ़ कंडीशन वर्क किया और उसने डाला नंबर इज़ पॉजिटिव। तो ये था इफ़ स्टेटमेंट। अब इसी में हम ऐड करेंगे एल्स को। अब मान लिया कि हमने एंटर किया पॉजिटिव नंबर, लेकिन अगर हमें नेगेटिव नंबर को भी डालना है तो क्या करें? तो सिंपल सी बात है, तो इफ़ की बॉडी को बंद करो। हाँ, अब आएगा एल्स। एल्स या तो ठीक है, एल्स में आएगा, स्टार्ट किया सी आउट नंबर इज नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव इसलिए क्योंकि 0 पे आ सकता है। ठीक है, हाँ, अब आ गया। अब इसको सेव करते हैं। अब हम एंटर करते हैं -5। तो देखा, तो नंबर इज नॉन पॉजिटिव। ठीक है, हाँ। अब इस पे अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन की। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा कि इफ स्टेटमेंट के अंदर ही एक और इफ स्टेटमेंट होगा। तो हम उसको शो करने के लिए थोड़ा सा इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। तो तो हम थोड़ा स्टेटमेंट्स बदलते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम नेस्टेड कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। तो अब हम नेस्टेड के लिए हम इसमें ऑर्डर इवन, जिससे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे थे, अब हम इसके लिए वो करेंगे ऑर्डर इवन के लिए। तो मेरा इफ़ ए इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट, अब इसकी एक और आएगा। अब एक और इफ ए ये कंडीशन इसलिए ताकि हम इवन नंबर्स के वो डाल सकें। तो अगर एक 2 का मल्टीपल है तो ये करेगा सी आउट एंटर्ड नंबर इज इवन। ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं इस एल्स को, और इसके अंदर एल्स डालते हैं। एल्स सी आउट एंटर्ड
number is odd. अब इसको भी बंद करते हैं और इनिशियली जो हमारी इफ थी उसको भी बंद किया। तो हम इसको सेव करते हैं और अब इस तो हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं, हमने 3 एंटर किया तो आउटपुट में आता है एंटर नंबर इज ऑड और एंटर नंबर इज पॉजिटिव। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स से कि हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये था ट्यूटोरियल नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स कंडीशन पे हिंदी में। थैंक यू।